हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सारे जेकेएसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक एमसीक्यूज़ को समझते जाना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन कश्मीर टेक इट्स नेम फ्राम। ट्रेडिशंस के मुताबिक कश्मीर ने अपना नाम कहाँ से लिया? कश्मीर ने अपना नाम सेग से लिया। अब कश्मीर का जो काशिपा था ना, वो एक महान राशि था, राशि सेक था, एक राशि कशिपा या कह लो उसे। कश्मीर का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड का एंड शमीरा विच मीन्स वाटर एंड ड्राई अप। कहा जाता है कि कश्मीर वैली सबसे पहले एक बहुत बड़ी लेक थी, फिर उस लेक को बाद में ड्रेन करा उन्होंने बारामूला से। ठीक है, कश्मीर वैली वॉज ए ह्यूज लेक कॉल्ड सतीसर। का मीन वाटर एंड शमीर मीन्स ड्राई अप। इनिशियली वैली कॉल्ड काशिप मार, इसलिए वैली को क्या कहा जाता था? काशिप मार कहा जाता था। और इस संस्कृत वर्ड का एंड शमीरा का मतलब है वाटर और शमीर का मतलब है हमारे पास ड्राई अप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ एंशियंट कश्मीर? अर्लीस्ट सोर्स एंशियंट कश्मीर का है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण इज अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर, क्योंकि नीलमत पुराण 6th सेंचुरी में लिखी गई थी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ये राय तरंगनी क्यों नहीं है, राजा तरंगनी ये वाली क्यों नहीं है? देखो, नीलमत पुराण 6th सेंचुरी में नीलमत पुराण लिखी गई, और राजा तरंगनी ये कब लिखी गई? ये लिखी गई हमारे पास 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में तो पहले कौन सी लिखी थी? ये वाली। तो विच आर द फॉलोइंग अर्लीस्ट सोर्स फिर एंशियंट कश्मीर का कौन सी बुक बताती है? नीलमत पुराना। द फेमस एंड द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कश्मीर राजा तरंगनी वॉज रिटन बाई। कल्हाना पंडित ने राजा तरंगनी के बारे में एक ऑथेंटिक सोर्स बताई। कल्हाना पंडित, या कल्हान पंडित भी कहते हैं। द राजा तरंगनी वॉज रिटन इन, कब लिखी गई? 1148 से 50 एडी में। उसके बाद है आगे हमारे पास द राजा तरंगनी वॉज रिटन इन 1148-50। मीनिंग ऑफ राजा तरंगनी, इसका मतलब था रिवर ऑफ किंग्स। फिर आगे इस बुक को ट्रांसलेट करा गया, पर्शियन में ट्रांसलेट करा मुल्ला अहमद ने, हिंदी में ट्रांसलेट करा गोपी कृष्ण शास्त्री में, उर्दू में ट्रांसलेट करा मौलवी मोहम्मद दीन फोग ने। और ये इंपॉर्टेंट है, रिवर ऑफ किंग इसका मतलब था। ठीक है, द नेम कम फ्रॉम राजा किंग तरंगनी रिवर। तरंगनी का मतलब क्या था? तरंगनी का मतलब था रिवर। ठीक है, तरंगनी का मतलब रिवर, राजा का मतलब किंग, और तरंगनी का मतलब क्या था? रिवर। ठीक है, राजा का मतलब क्या था? किंग। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास था मीनिंग तो हो गया। विच आर द फॉलोइंग अर्लिएस्ट सोर्स टेल अस द कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली अ लेक। अच्छा, कश्मीर वैली एक ओरिजिनली लेक थी, ये हमें कैसे पता चला? नीलमत पुराना के थ्रू उसकी बुक में था कि उसने लिखा हुआ था कि ये कश्मीर वैली एक लेक हुआ करती थी, फिर उस लेक को बाद में ड्रेन करा गया। ठीक है, और लोग यहाँ पर किसकी पूजा करते थे? लोग यहाँ पर नागास थे, उनकी पूजा करते थे। अब हमारे पास ये कुछ बुक्स हैं और ये आथर हैं, आप यहाँ से पढ़ो। तारीख़ हसन का आथर कौन है? तारीख़ हसन बुक है पीर गुलाम हसन। गुलाबनामा का दीवान कृपा राम। तारीख़ फरिश्ता गणेश दास बहिद्रा। और राय दर्शनी बीरबल कचरू। और राय दर्शनी हमें किसके बारे में बताती है? राय दर्शनी हमें जम्मू के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे कश्मीर की हिस्ट्री है ना, इसी तरह से जम्मू की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें कौन बताता है? उसके बारे में हमें राजा दर्शनी बताती है। आगे, ह्यूम टिसेन विजिटेड कश्मीर इन 7th सेंचुरी एडी। 7th सेंचुरी एडी में ह्यूम टिसेन ने विजिट करा कश्मीर में। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी में ह्यूम टिसेन, और तब उस टाइम पर कारकोटा डायनेस्टी का रूलर था। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? दुर्लभ वर्धना। ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी का रूलर था 7th सेंचुरी एडी में। तो इनने विजिट किया ह्यूम टिसेन ने, लेकिन तब उस टाइम पर अगर रूलर पूछ लिया किसका था, किसका रूल था? कारकोटा डायनेस्टी का। ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी का तब रूल था, जिसके फाउंडर कौन है? दुर्लभ वर्धना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ कश्मीर वर नागास एंड दैट वाज रिटन इन। अच्छा, अर्लीस्ट इनहेबिटेंट कश्मीर के नागास है, वो किस बुक में लिखा है? नीलमत पुराण में लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डाइज ड्यू टू फॉल्ट ऑफ गोल्डन कैनोपी। गोल्डन कैनोपी से एक किंग गिरा और उसकी डेथ हुई थी, जयापीडा था, जयापीडा।
विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी केम इन कश्मीर आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी का ख़त्म हुआ, करकोटा डायनेस्टी का रूल ख़त्म हुआ, उसके बाद उत्पाला डायनेस्टी आई। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर अवंती वर्मन है। अवंती वर्मन ने कब रूल करा? 858 से 883 तक रूल किया अवंती वर्मन ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इशूड एन ऑर्डर बैनिंग द, अच्छा इनने क्या कहा कि स्लाटर ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर को कोई भी उसका खात्मा नहीं करेगा, मतलब मारेगा नहीं, ठीक है। किसने कहा था? अवंती वर्मन ने बैन लगा दिया था स्लाटर ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर इन हिज किंगडम। उसकी बादशाहत में कोई भी लिविंग क्रिएचर को नहीं मारेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डेथ केम वेरी पीसफुल व्हेन ही लिसनिंग टू द रिसाइटल, अच्छा भगवद गीता, भगवद गीता को सुनते हुए एक किंग की मौत हुई थी, और कहा जाता है बहुत ही पीसफुल मौत हुई थी, डेथ हुई थी, क्योंकि वो उस टाइम पर भगवद गीता सुन रहे थे, ठीक है। अवंती वर्मन की डेथ हुई थी। अवंती वर्मन वॉज सक्सीडेड बाई हिज वेरियर सन नेम एज शंकर वर्मन। अवंती वर्मन के बाद कौन राजा बना था या किसको थ्रोन मिला था? वो है शंकर वर्मन, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 55 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रूलर ऑफ काबुल हु अटैक, अच्छा काबुल का एक रूलर था शंकर वर्मन, उसने अटैक किया था ललिया शाही पर। अवंती वर्मन, ये हमारे पास रूलर्स हैं और ये हमारे पास डेट हैं कि किसने कब तक रूल किया। अवंती वर्मन ने रूल किया 855 से 833 एडी तक। शंकर वर्मन ने किया 883 से 902 तक। सुगंधा ने कब किया? तीसरे का आता है हमारे पास दूसरा 904 से 906, और पार्था ने लास्ट का 906 से 921 तक। करेक्ट, अच्छा उत्पाला डायनेस्टी की हमें करेक्ट सक्सेशन बतानी है। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन का मतलब होता है सीरीज वाइज बताना। हमें सीरीज वाइज बताओ, एक सीरीज से इनकी उत्पाला डायनेस्टी की एक सीरीज बताओ कंप्लीट, ठीक है। इसका आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57 का आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखो सक्सेशन का मतलब मैंने आपको बताया सीरीज वाइज, इसका आता है निर्जिता वर्मन सबसे पहले है, शाम्बू वर्धना उसके बाद में है, चक्रा वर्मन उसके बाद में है, उमंती उन्मलतावंती उसके बाद में है, NSCU सबसे पहले कौन सा है? निर्जिता वर्मन सबसे पहले है, निर्जिता वर्मन, ठीक है। फिर शाम्बू वर्धन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी केम टू कश्मीर आफ्टर द एंड ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी का खत्म हुआ, उसके बाद हमारे पास गुप्ता डायनेस्टी आई। उत्पाला डायनेस्टी का खत्म हुआ, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर परवा गुप्ता, ठीक है। कश्मीर वाज रूल्ड बाय गुप्ता कोला फ्राम 948 से 1003 एडी तक गुप्ता कोला ने रूल करा कश्मीर पर। परवा गुप्ता डाइड इन, परवा गुप्ता की डेथ कब हुई? 958 एडी में। परवा गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय कश्मीर गुप्ता। सक्सीडेड का मतलब क्या होता है? सक्सीडर का मतलब होता है बिकम रूलर आफ्टर समवन। मतलब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? सक्सीडेड कहाँ पर था? ये है सक्सीडेड। मैं इसका आगे आपको मतलब लिख देती हूँ, बिकम रूलर आफ्टर समवन। बिकम रूलर आफ्टर, बिकम रूलर आफ्टर समवन, क्योंकि ये वो वर्ड काफ़ी दफ़ा आगे रिपीट होगा ना, ये सक्सीडेड वाला वर्ड काफ़ी दफ़ा आगे रिपीट होगा, तो इसका मतलब जानना ज़रूरी था, ठीक है। परवा गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय बिकम रूलर आफ्टर समवन, मतलब उसके बाद में रूलर को बना कश्मीर गुप्ता बना। सक्सीडेड का मतलब होता है किसी के बाद में रूलर बनना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन डोमिनेटेड द हिस्टोरिकल सीन ऑफ कश्मीर, अच्छा गालिब रही कौन सी क्वीन जो बताओ यहाँ पर 50 साल तक कश्मीर पर? वो है दीदा। दीदा को क्या कहा जाता था? क्वीन दीदा। क्वीन दीदा को दीदा रानी भी कहा जाता था। क्वीन दीदा मैरिड टू कश्मीर गुप्ता, ठीक है, जो कि उत्पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। टू स्लाइटली लेम, शी वॉज चार्मिंग, ग्रेसफुल एंड हाईली अट्रैक्टिव क्वीन। क्वीन दीदा चार्मिंग थी, ग्रेटफुल थी और एक हाईली अट्रैक्टिव क्वीन थी। दीदा वॉज सक्सीडेड बाई हर नेफ्यू नेम एज संग्रम राजा। उसके बाद हमारे पास ये डायनेस्टीज हैं, ये इनके पीरियड से बताना है। करकोटा डायनेस्टी, इसका ऑप्शन नंबर बी आता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर संग्रम राज। क्वेश्चन नंबर 68, द लोहारा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 1003 एडी में ये बनी। द इम्पॉर्टेंट इवेंट, अच्छा संग्रम राजा के टाइम पर इम्पॉर्टेंट इवेंट कुछ हुआ था, महमूद ऑफ गजनी इन्वेजन। महमूद ऑफ गजनी ने क्या करा था? हमला करा था। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट? बोथ ए एंड बी। अवंते रूल फ्रॉम 1028 टू 10, तो अच्छा ये जो इसने हमला किया था ना, इसने हमला किया था कश्मीर पर, हमला नहीं था किया इसने, पंजाब पर हमला किया था, वेस्ट पंजाब पर।
विच आर द फॉलोइंग किंग कमिटेड सुसाइड इन 1081 AD में, किसने सुसाइड करी? अवंता ने। खालसा फर्स्ट एक्सपेडिशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट राजापुरा। खालसा डाइड इन 1089 AD में, उसकी डेथ हुई। नीलमत पुराना के मुताबिक कश्मीर में 527 नागाज की वर्शिप करी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली साइट इन द नॉर्दर्न इंडिया वेयर टर्म्स रिकॉर्ड विद हैवी स्टोन्स वर लोकेटेड? बुर्जा होम। रायतरंगनी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1900 AD में। रायतरंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। 1900 AD में रायतरंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ा क्या? नहीं। द फर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हुज नेम इज मेंशन बाय कल्हानी इज गोनंदा ने। पहला रूलर था गोनंदा, ठीक है। गोनंदा ने कश्मीर पर रूल करा, और ये बात किसमें? कल्हाना ने मेंशन करी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ड द हिस्टोरिक सन टेम्पल मटन में राजा रामदेव ने बनाया? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ड द सिटी ऑफ लोहासा? ये लावा। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? प्रावरसीना फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर। द फर्स्ट वुमेन सवरियन ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फॉर नियरली 15 ईयर्स वाज यशोवती ने रूल करा 15 साल तक। यशोवती ने रूल करा 15 साल तक, ठीक है। बुद्धिज्म वाज फर्स्टली प्रीच्ड इन कश्मीर वाज महाजन टीका। अच्छा, महाजन टीका बुद्धिस्ट स्कॉलर था जो अशोका ने भेजा था कि कश्मीर में क्या करो? बुद्धिज्म को प्रीच्ड करो, मतलब एक स्कॉलर था, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कॉलर था, महाजन टीका उसका नाम था। किसने भेजा था? अशोका ने भेजा था। महाजन टीका किसने भेजा था? ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप आपको पूछ लें कि महाजन टीका भेजा किसने था? अशोका ने भेजा था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, गोनंदा वन वाज सक्सेडेड बाय दामोदर। गोनंदा वन के बाद किसने रूल करा? दामोदर ने रूल करा। राजा गोनंदा वन को एक बैटल फील्ड में मारा गया। बुद्धिज्म एंटर्ड इन कश्मीर इन ग्रीक एरा आया तो बुद्धिज्म का इंटर हुआ कश्मीर में, ठीक है। बुद्धिज्म एंटर्ड इन कश्मीर इन ग्रीक एरा में बुद्धिज्म कश्मीर में इंटर हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ कश्मीर? सुरिंद्रा। द फेमस किंग हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कार्ड पंडित ने अभी बताया कि अशोका ने क्या क्या फाउंड किया। अशोका मारिया ऑफ महगदना केम टू पावर इन 269 BC। आफ्टर अशोका द थ्रोन ऑफ कश्मीर वाज पास टू जलका। अशोका के बाद कश्मीर का थ्रोन का मतलब क्या होता है? थ्रोन का मतलब होता है तख्त, ठीक है, या मतलब ताज या तख्त, ठीक है। तख्त, ताज या तख्त आगे किसको दिया गया? फिर अशोका के बाद में जलका को दिया गया। अशोका डाइड आफ्टर द राइन ऑफ 40 ईयर्स। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कनिष्का के टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई कश्मीर में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके राइन में हुई? कनिष्का के राइन में, ठीक है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंड इन कुनालवना। द शाहमी डायनेस्टी, फिर उसके बाद शाहमी डायनेस्टी आता है 222 ईयर्स में, ठीक है, रूल करती है। 222 सालों तक ये रूल करती है कश्मीर में, शाहमी डायनेस्टी। शाहमीर अज्यूम द टाइटल ऑफ, इसको किसका टाइटल मिला? शमसुद्दीन को, शमसुद्दीन का टाइटल मिला। अकॉर्डिंग टू जोना राजा, शाहमीर वाज द डिसेंडेंट ऑफ अर्जुन ऑफ महाभारत हु ही आल्सो स्टार्टेड कश्मीर सुन्ना हर एरा टू कमेंसरेट द कन्वर्शन ऑफ रंजना टू इस्लाम हुज नेम इज शमसुद्दीन। और रंजना कहाँ से आया था? ये लद्दाख से आया था, ठीक है। बाद में इसने इस्लाम कबूल किया था, पहले इसका नाम रंजना होता था। शमसुद्दीन बाद में नाम। शमसुद्दीन वाज असेंडेड हिज एल्डर जमशीद। ओरिजिनल नेम ऑफ सुल्तान, ही कैन राइटली बी कॉल्ड एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसे कहा जाता था? सुल्तान शहाबुद्दीन को। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ कश्मीर फॉट अगेंस्ट फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली? सुल्तान शहाबुद्दीन। सुल्तान शहाबुद्दीन was succeeded by his brother. द ओरिजिनल नेम ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन वाज हिंदल, इसका ओरिजिनल नेम था, ठीक है। सिकंदर असेंडेड द थ्रोन इन 1389 AD। ही इज आल्सो कॉल्ड द बुट शिकन और औरंगजेब ऑफ कश्मीर। किसे कहा जाता था? सिकंदर को कहा जाता था। अंडर द रूल ऑफ सिकंदर ए न्यू ऑफिस ऑफ शेखुल इस्लाम वाज एस्टैब्लिश टू इन्फोर्स इस्लामिक लॉ के लिए उन्होंने एक ऑफिस बनाया, शेखुल इस्लाम उसका नाम रखा, ठीक है, इस्लामिक लॉ के लिए। तैमूर इन्वेड करता है कश्मीर पर कब? 1398। इन्वेड का मतलब क्या होता है? इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, ठीक है। इन्वेड का मतलब होता है, इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, हमला, ठीक है। इन्वेड का मतलब होता है हमला करना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट वाज सेंट टू, अच्छा तो तैमूर ने एक गिफ्ट दिया था सुल्तान सिकंदर को, एलिफेंट दिया था, एलिफेंट।